हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची सिन्हा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। और इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कि हमने जैसा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है, कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके अंदर हमने ऑटोट्रॉफिक मोड देखा था, पैरासिटिज्म देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी। बट इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिक हमें एनिमल्स के बारे में और उसमें भी ह्यूमंस के बारे में जो है वो बात करनी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा है, अच्छा आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और जिसमें अंडरलाइन जो चीजें दी हुई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप एग्जाम करते हो तो जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर दिया करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है नोट्स में। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ याद करवा देती हूँ एक बार और, क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, जैसे कि हम। और नेक्स्ट है, हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो इस टास्क को करते हैं, मतलब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन का यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक यहाँ पर डायग्राम से भी दिखा दिया है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, तो बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्जन। जैसे कि मैंने बर्गर खाया, अब बर्गर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, फैट्स है, कार्ब्स है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सबको अलग भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो मिला हुआ है वो कॉम्प्लेक्स है, और जब वो अलग हो गया बॉडी के अंदर आके एंजाइम से रिएक्ट करके और भी एसिड से रिएक्ट करके, तो वो क्या बन गया, एक सिंपलर सब्सटेंस बन गया। अब ये पूरा जो डाइजेशन है ये किस प्रोसेस की हेल्प से हो पाता है, किस सिस्टम की वजह से हो पाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो पाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो कौन पूरा पाथ आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि आप ये पाथ देख सकते हो, माउथ है, माउथ को क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बक्कल कैविटी। इसके बाद ओइसोफेगस, जिसे प्यार से बोल रहे हैं फूड पाइप। यहां से हमारा जो खाना है वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक क्या होता है, जे शेप्ड बैग होता है, इसके बारे में करेंगे अभी बातचीत। नेक्स्ट है ड्यूडेनम, इसके बारे में भी बताऊंगी, बस नाम सुन लो अभी। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट एनस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में दो टर्म्स यूज हुए हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर क्वेश्चन में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल लिख देता है तो भी यही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देता है तो भी यही होगा, कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमारा माउथ है। अच्छा, ये जो है इसे नसल पैसेज बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि नाक से खाना तो हम खाते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, हमारे जो फूड का जो भी प्रोसेस है, फूड का डाइजेस्ट होने का प्रोसेस है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हमारा माउथ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर दो चीजें होती हैं, टंग, ठीक है, और टीथ। टीथ दो टाइप के होते हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ, ये भी हम पढ़ेंगे नोट्स में इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है भाई, फूड पाइप होता है। यहां पर एक मूवमेंट होती है जिसमें हमारा जो फूड है वो क्या करता है, स्टमक में आता है एक मूवमेंट करके, बहुत स्लोली स्लोली आता है, तो इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बाकी ये आपके एनसीईआरटी में अभी नहीं है, वो क्लास 10th में है। ठीक है, बाकी अब मैंने बता दिया, आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर जब हमारा फूड आ जाता है तो यहाँ पर उसको मिलता है स्टमक, जो कि कैसा होता है, जे शेप। अब जे शेप क्यों बोल रहे हैं मैम, क्योंकि ये देखो जे शेप का है। ठीक है, अब जो जे शेप्ड बैग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक लाइनिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर एक लाइनिंग होती है, किस चीज की, म्यूकस की। ये सारी बातें हम लिखेंगे, अभी सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस हमें बचाता है HCl नाम के एसिड से, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक एसिड है, और वो हमारे पेट में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ग्रीन ग्रीन कलर का एसिड भरा होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इनसाइड द स्टमक, आपका सिंपल आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है, HCl होता है। मैम इतना खतरनाक एसिड हमारे स्टमक में क्या कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, आप जो चीजें खा रहे हो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ने के लिए कुछ तो भाई धांसू चीज चाहिए ना हमें। तो वो धांसू चीज बेसिकली क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मतलब हमारा जो फूड है वो यहां पर आकर के क्या हो जाता है, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा फूड है वो कहां आता है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम एक ऐसा एरिया है जो स्टमक और लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, और ये वो एरिया भी है जहां पर सारे एंजाइम्स आकर मिल जाते हैं। अभी पढ़ेंगे हम एंजाइम्स क्या होते हैं, अभी के लिए इतना मान के चलिए कि जूस होता है कुछ एक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, विलाय होते हैं, इनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया हमारा विलाय, जिसका काम है फूड को अब्सॉर्ब करना। इसके बाद हमारा जो फूड है, ये देखो ये पाथ है ना यहाँ पे, इस पाथ से हमारा फूड जो है वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है, ये जो बड़ा सा देख रहे हो आप इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो कितना होता है, 7.5 मीटर्स होता है इन अडल्ट ह्यूमन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का साइज है वो 1.5 मीटर्स तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका साइज, उसका लेंथ बड़ा है, ठीक है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज किसी ह्यूमन के 3 गुना होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी कंजेस्टेड होता है, बहुत छोटे सी जगह में होता है, इस वजह से हमारे छोटे से स्टमक में वो आ जाता है, ठीक है। अगर उसको खोला जाए, कॉइल अप जो है उसका रिमूव किया जाए, काफी लंबा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज, मतलब ऐसा ल्यूमन वाला साइज छोटा होता है, इस वजह से इसको स्मॉल कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो फूड है उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यहां से जो हमारा फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, बेसिकली जो फीसिस है, वो कहां आ जाता है, रेक्टम में आकर जमा हो जाता है, और एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है हमारी बॉडी से। इस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ लिया, और ये जो आपको पूरा पढ़ाया गया है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और अगली क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे जो है सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और सबकी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस के साथ, तब तक के लिए एडुज्ञानी को जरूर फॉलो कर लेना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।